हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, भारत के द्वारा इतिहास रच दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की अध्यक्षता में G20 समिट 2023 होस्ट करवाई जा रही है और इसी के अंदर भारत के द्वारा प्रपोजल रखा गया अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए G20 में, और उस प्रपोजल को सभी मेंबर कंट्रीज के द्वारा अडॉप्ट किया गया, उसके ऊपर सहमति दी गई और उसी के साथ में अफ्रीकन यूनियन अब ऑफिशियल रूप से G20 का 21वां परमानेंट सदस्य बन गया है। दोस्तों, हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे G20 के बारे में, अफ्रीकन यूनियन के परमानेंट मेंबर बनने से पहले G20 के बारे में, G20 क्या है उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और हम अफ्रीकन यूनियन के बारे में भी जानेंगे। और हम इस वीडियो में यह भी डिस्कशन करेंगे कि अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप G20 के अंदर क्यों दी गई है। हम इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानेंगे अफ्रीकन यूनियन के बारे में, जो कि अभी G20 का परमानेंट सदस्य बन गया है। सबसे पहले आप यहाँ न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अफ्रीकन यूनियन का वेलकम किया गया G20 के अंदर। और अब अफ्रीकन यूनियन जो कि परमानेंट सदस्य बन गया है G20 का। और दोस्तों, यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे भारत ने G20 में बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है। सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक प्रपोजल रखा गया अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए, और वह प्रपोजल सभी मेंबर कंट्रीज के द्वारा उस प्रपोजल का वेलकम किया गया और इसी के साथ में अफ्रीकन यूनियन G20 का परमानेंट मेंबर बन गया 21वां सदस्य सैटरडे को। उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन ऑफ कोमोरोस एंड चेयरपर्सन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन अजाली ओस्मानी जी, इनको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनवाइट किया ताकि ये अपनी जो सीट है G20 की हाई टेबल में वो ग्रहण करें। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको इनवाइट किया। यहां पे तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री S जयशंकर जी के द्वारा ओस्मानी को यहाँ पे एस्कॉर्ट किया गया उनकी सीट तक, और फिर वहां पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और ओस्मानी जी के द्वारा यहाँ पे एक वार्म हग शेयर किया गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सभी के सपोर्ट के साथ में यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट किया G20 को ज्वाइन करने के लिए। और दोस्तों, जो ये प्रपोजल है, इस ब्लॉक को यहाँ पे एलिट ग्रुप ऑफ वर्ल्ड टॉप इकोनॉमीज के अंदर लाने का ये वेल रिसीव्ड किया गया। अब हम जानेंगे G20 के बारे में। अफ्रीकन यूनियन के परमानेंट मेंबर बनने से पहले G20 के बारे में हम जानेंगे कि G20 क्या था। G20 दोस्तों जो कि ग्रुप रहा है 20 इंटर गवर्नमेंटल फॉर्म का, जो कि कंप्राइज करता है 19 सॉवरेन कंट्रीज एंड अफ्रीकन यूनियन जो कि अभी जुड़ा है इसके अंदर, और यूरोपियन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जो कि अभी इसका परमानेंट मेंबर बना है, लेकिन उससे पहले ये 20 इंटर गवर्नमेंटल फोरम जो कि कंप्राइज करता था 19 सॉवरेन कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। दोस्तों, G20 का मेन कार्य है एड्रेस करना मेजर इश्यूज जो कि रिलेटेड हैं ग्लोबल इकोनॉमी से, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन सभी मेजर इश्यूज को एड्रेस करने का कार्य करता है G20। G20 अफ्रीकन यूनियन के परमानेंट मेंबर बनने से पहले कंपोज करता है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज फाइनेंस मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलपिंग कंट्रीज को मिला के। G20 जो कि अकाउंट करता है अराउंड 80% ऑफ ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट के लिए, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए। और जो वर्ल्ड का 60% ऑफ वर्ल्ड जो लैंड एरिया है, क्षेत्रफल है, उसके लिए यहाँ पे G20 अकाउंट करता है। सितंबर 2023 यानी कि दोस्तों 18 समिट G20 की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया, और अफ्रीकन यूनियन जो कि अब इंक्लूडेड हो चुका है एज ए मेंबर ऑफ G20, और G20 का अफ्रीकन यूनियन
21वां परमानेंट सदस्य बन चुका है ऑफिशियली। अब हम जानेंगे अफ्रीकन यूनियन के बारे में। अफ्रीकन यूनियन जो कि एक कॉन्टिनेंटल यूनियन है और ये कंसिस्ट करता है 55 मेंबर स्टेट्स को, जो कि लोकेटेड है कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका में। जो अफ्रीकन यूनियन है इसको अनाउंस किया गया था सिरते डिक्लेरेशन में इन सिरते लीबिया के अंदर 9 सितंबर 1999 को, कॉलिंग फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अफ्रीकन यूनियन के लिए। जो इंटेंशन थी अफ्रीकन यूनियन की वो थी रिप्लेस करना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को, जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 25 मई 1963 को इन अदीस अबाबा में 32 सिग्नेटरी गवर्नमेंट्स के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी जो कि अदीस अबाबा में 25 मई 1963 को इस्टेब्लिश की गई थी, उसको रिप्लेस करने की इंटेंशन के साथ में अफ्रीकन यूनियन का गठन किया गया। और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी है उसको डिसबैंडेड किया गया 9 जुलाई 2002 में। जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन है अफ्रीकन यूनियन के वो लिए जाते हैं बाय द असेंबली ऑफ द अफ्रीकन यूनियन के। एक सेमी एनुअल मीटिंग होती है ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की एंड गवर्नमेंट की ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स की। जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, उनकी जो सेमी एनुअल मीटिंग होती है असेंबली ऑफ अफ्रीकन यूनियन के द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं अफ्रीकन यूनियन के। जो अफ्रीकन यूनियन का सेक्रेटरीट द अफ्रीकन यूनियन कमीशन है वो है अदीस अबाबा में, और जो लार्जेस्ट सिटी है अफ्रीकन यूनियन में वो है लागोस नाइजीरिया में, जो कि द लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमेरेशन इन कायरो इजिप्ट के अंदर है। अफ्रीकन यूनियन के पास में 1.3 बिलियन पीपल से ज्यादा की जो जनसंख्या है एंड जो एरिया है वो है अराउंड 30 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 12 मिलियन स्क्वायर मील, एंड इंक्लूड वर्ल्ड लैंडमार्क्स सच एज सहारा, द नील। और जो प्राइमरी वर्किंग लैंग्वेजेस हैं वो हैं अफ्रीकन यूनियन की अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज, स्पेनिश एंड स्वाहिली। और अफ्रीकन यूनियन के साथ में ऑफिशियल बॉडीज हैं जैसे कि पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल, द पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट। तो दोस्तों ये है अफ्रीकन यूनियन के बारे में। और यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया सेंटिमेंट्स सबका साथ, इन सेंटिमेंट्स को साथ में रखते हुए यहाँ पे इंडिया के द्वारा प्रोपोज्ड किया गया अफ्रीकन यूनियन को जो है G20 के अंदर परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया कि मैं विश्वास करता हूं वी आर ऑल इन एग्रीमेंट ऑन दिस प्रपोजल। और दोस्तों फिर इस प्रपोजल को सभी के द्वारा यहाँ पे वेलकम किया गया, सभी मेंबर स्टेट्स के द्वारा। और अफ्रीकन यूनियन जो कि अब G20 का ऑफिशियल रूप से 21st मेंबर बन चुका है। और इसी के साथ में जो 55 नेशन अफ्रीकन यूनियन है वो परमानेंट मेंबर बन गया G20 का। और दोस्तों यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक्स, जिसको हम प्रीवियसली ट्विटर के नाम से जानते थे, वहां पे लिखा गया ऑनर टू वेलकम द अफ्रीकन यूनियन एज परमानेंट मेंबर ऑफ द G20 फैमिली। और दोस्तों यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया कि जो अफ्रीकन यूनियन अब G20 का परमानेंट मेंबर बन चुका है ये स्ट्रेंथन करेगा G20 को, और ऑल्सो यहाँ पे ये स्ट्रेंथन करेगा जो ग्लोबल साउथ की वॉइस है उसको भी यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा। और दोस्तों भारत इस बात के लिए अफ्रीकन यूनियन को G20 की परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए काफी लंबे समय से पुश कर रहा था। जून के अंदर इसी साल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 लीडर्स को यहाँ पे लिखा था जो कि अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा G20 लीडर्स को लिखा गया। अफ्रीकन यूनियन जो कि एक इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है और कंप्राइज करता है 55 मेंबर स्टेट्स को, जो कि मेकअप करते हैं कंट्रीज ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, यानी कि जो भी कंट्रीज हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे उनका ये एक इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीकन यूनियन। और दोस्तों यहाँ पे भारत के द्वारा कहा गया
जो एक की आउटकम है G20 समिट का, जो कि भारत की अध्यक्षता में यहाँ पे होस्ट करवाई जा रही है, एक स्पेशल फोकस है ऑन ग्लोबल साउथ के ऊपर। और यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया, जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बताया गया कि जो अफ्रीकन यूनियन है अब G20 का ऑफिशियल रूप से 21st परमानेंट सदस्य बन गया है, और अब ये ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है उसको काफी ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी G20 की मीटिंग चल रही है, आज 9 सितंबर को और कल 10 सितंबर को मीटिंग को यहाँ पे दोस्तों ज्वाइन करने के लिए मॉर्निंग में पहुंचे मीटिंग से पहले, और जो अभी मीटिंग हो रही है भारत मंडपम में। और दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अकम्पनीड किया गया बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी के द्वारा एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल जी के द्वारा। और इस मीटिंग के अंदर जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो कि भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 समिट 2023 को यहाँ पे अटेंड नहीं कर रहे हैं। और इनके ऊपर भी मैंने कंप्लीटली डिटेल में वीडियो बनाई है कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन G20 2023 की मीटिंग जो कि भारत के द्वारा होस्ट करवाई जा रही है, इसको अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि आप उन रीजंस को भी जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों भारत अब भी करंटली होल्ड कर रहा है G20 की प्रेसिडेंसी, जो कि एनुअली रोटेट होती है अमंग G20 के मेंबर नेशंस में। और G20 2024 की जो समिट होगी वो ब्राजील के अंदर होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कंप्लीटली। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।